आज हम ओ की मात्रा सीखेंगे। ओ ऐसे बनाया जाता है। सिंधी में मात्रा लगानी हो किसी भी अक्षर को ओ की तो उसके साथ वाव जोड़ दिया जाता है। मैंने आपको बताया था छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम अक्षर के ऊपर पेश लगाते थे ऐसे, और बड़े ऊ की मात्रा के साथ वाव के ऊपर पेश लगाते थे। पर ओ की मात्रा के लिए हम पेश नहीं लगाते। तो ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा, ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा, ये हो गई ओ की मात्रा। और बड़े ओ ओ की मात्रा फिर ये ऐसे बन जाएगी। अब अक्षरों के साथ देख लो। फॉर सपोज तोता लिखना हो, या गोलो लिखना हो, या घोड़ो लिखना हो, या बोड़ो लिखना हो, कैसे लिखेंगे? त के साथ जोड़ो वाओ, त के साथ जोड़ो वाओ, तो या तोता लिखना हो तो फिर ऐसे तोता, ये तोता है। फिर गोला देखो, ग के साथ वाव जोड़ो, लाम के साथ वाव जोड़ो, गोलो। फिर अब पहले घोड़ो देखो, घ है, ड़ है। अब घ के साथ तो वाव जोड़ सकते हैं ना, घ के साथ वाव जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया घो। घोड़ा के साथ जोड़ नहीं सकते तो वाव अलग से लगा देंगे। तो अब घोड़ो कैसे लिखेंगे? घोड़ो। फिर बोड़ो देखो, ब के साथ वाव जोड़ सकते हैं पर ड़ के साथ नहीं जोड़ सकते, वाव बाद में लगा दो। अब साफ पता लग रहा है इसके ऊपर पेश नहीं लगा हुआ, तो ये ओब्वियसली बड़े ओ की मात्रा है। उम्मीद है आपको बड़े ओ की मात्रा समझ आई होगी। चलो एक दो और अक्षर मैं सिखा देता हूँ। मोटो, तो मो के साथ और ट के साथ वाव जोड़ दो। एक और अक्षर देख लो, खोटो, ख के साथ वाव जोड़ दो, ट के साथ वाव जोड़ दो, खोटो। फिर देख लो थोरो, तो थोरो के साथ थ के साथ वाव जोड़ दो, र के साथ जुड़ नहीं सकता तो र के आगे बना दो। उम्मीद है आपको ओ की मात्रा समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा चैनल सब पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।